अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर चावलों की, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल लूँगी मैं 1 प्याली। इनको मैं अच्छी तरह धो के पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से धो लिया है और मैंने इन्हें पानी में भिगो के रख दिया है। तकरीबन मैं इसको आधा घंटा या घंटा पानी में भिगो के रखूँगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए चावल। दूसरी तरफ मैं एक खुले मुंह का बर्तन लूँगी जिसमें मैं तकरीबन 2 लीटर दूध ले लूँगी, क्योंकि 1 प्याली के करीब मेरे पास चावल है जिन्हें मैंने भिगोया हुआ है। और अब मैं इसको जब तक ये बॉयल नहीं होता इसको तब तक पकाऊंगी। जब इसमें बबल्स बनने लग जाएंगी, ये उबलने के करीब होगा, तो फिर इसमें मैं इलायची डालूंगी और बाकी चीज़ें डालूंगी। तो तब तक हम इसका वेट करते हैं। ये देखें, तकरीबन मेरा दूध काफ़ी गर्म हो चुका है, लेकिन अभी इसमें उबाल नहीं आया। मैं इसमें मज़ीद उबाल लाने तक इसको गर्म करूँगी। इसमें देखिए मैं चम्मच फेरती हूँ अभी। देखें, अच्छा खासा ये गर्म हो गया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। ये देखिए, इसमें उबाल आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा बॉईल करूँगी। इसके बाद इसमें मैं चावल ऐड करूँगी जो मैंने भिगो लिए थे। ये देखें, ये दूध मेरा बॉईल हो रहा था। अब मैं इसमें चावल लूँगी जो मैंने धो लिए थे। मैंने अच्छे से ऐसे तोड़ लूँगी क्योंकि ये बहुत नरम हो गए हैं। अब मैं इन चावलों को इसके अंदर डाल लूँगी। ये देखें, अब मैंने इसमें राइस डाल दिए हैं और मैं इन्हें तब तक पकाऊंगी जब तक ये कि अच्छे से गल ना जाए। और तकरीबन इसको गलने में और दूध को खुश्क होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। ये देखें, हमारा चावल अच्छे से गल गए हैं और दूध भी इसका गाढ़ा हो चुका है। मज़ीद मैं इसे पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल इसमें हल हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी, इलायची पाउडर डालूंगी, 1-2 साबित इलायची भी डालूंगी। तो इसको मैं मज़ीद पका लेती हूँ। ये देखें, तकरीबन हमारी ये पक चुकी है खीर। अब इसमें मतलब चावल गल गए हैं अच्छे से। अब इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है कस्टर्ड। इसमें मैं दूध डाल के इसको मिक्स करूँगी। कस्टर्ड को मैंने दूध में मिक्स कर लिया है। अब ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी और इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसमें चीनी डालूँगी ताकि वो भी इसमें अच्छे से हल हो जाए। ये देखें, इसकी फ्लेम मैंने मीडियम ही स्लो ही ली हुई है ताकि ये नीचे से ना लगे। 2 प्याली के करीब मैं इसमें चीनी लूँगी। पहले 1 डाल के उसको हल कर लूँगी, या आप हस्बे ज़रूरत भी चीनी ले सकते हैं। देखें, ये चीनी इसमें मैं अच्छे से हल कर लूँगी। और
इसके साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल लूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें इलायची पाउडर। ये देखें, इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। मैं इसमें हाफ़ प्याली और चीनी की ऐड करूँगी। और इसे मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी किशमिश और ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम लूँगी और काजू। आप इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं इसमें किशमिश डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। किशमिश और बादाम मैं लूँगी, उनको मैं अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको ब्लेंड में ब्लेंड कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने इनको नहीं किया, कुछ मैंने साबुत भी रहने दिए हैं ताकि इनका टेस्ट अच्छा आए। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। तकरीबन हमारी खीर मिक्स तैयार है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लें। ये देखें, हमारी अच्छे से पक चुकी है खीरनी चावलों की खीर। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखें, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़े की बनी है ये खीर। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर लूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।